नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। आज फिर से आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में आज आपको मैं 3 फैक्टर बताने वाला हूं जिसको हम बोल सकते हैं आरसीओ। आरसीओ के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आरसीओ क्या है, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में इसका महत्व क्या है। पहले हम आर से शुरू करते हैं। आर का मतलब होता है कि हम अगर नेटवर्किंग में प्रवेश करने वाले हैं, या मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग नेटवर्किंग में आ चुके हैं, जब लोग नेटवर्किंग के बारे में अलग अलग सोचते हैं, जहां नेटवर्किंग में आने का उनका जो डर हो रहता है, मैं उसके बारे में भी आज बात करूंगा कि आर का मतलब है कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें रिस्क क्या है। इस इंडस्ट्री में अगर मैं आता हूं, इस इंडस्ट्री में अगर मैं काम करता हूं, इस इंडस्ट्री को मैं अडॉप्ट कर लेता हूं, इस इंडस्ट्री में मुझे कोई काम अगर दिखा रहा है, तो इसमें मुझे सबसे पहले देखने की बात है कि रिस्क मुझे क्या है। इस सिस्टम में रिस्क क्या होता है, पहले तो मैं डिफाइन करूंगा कि रिस्क होता क्या है। रिस्क क्या होता है? रिस्क वो होता है कि अगर आपने अपने एट प्रेजेंट काम को बंद करके कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा और पैसा आपके पास था नहीं, आपने लोन ले लिया, किसी बैंक से ले लिया, किसी संस्था से लोन उठा लिया, मैं उसको बोल सकता हूं रिस्क। क्योंकि आपने चलता हुआ काम पहले बंद कर दिया और बंद करने के बाद आपके पास पैसे भी थे नहीं, आपने पैसा भी उधार लिया, कहां से? बैंक से उधार लिया, और वो फिर आपको पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा। अगर चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो रिस्क है, बहुत सारे रिस्क हैं। वो रिस्क मैं आपको आज डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वाकई आप रिस्क में हो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको जितना पैसा इस नेटवर्क के मार्केटिंग में लग रहा है, जिस इंडस्ट्री में लग रहा है, इस माइक्रोड की बात कर रहा हूं, अगर माइक्रोड में जितना पैसा आप लग रहा है उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, बहुत जल्दी आपको रिटर्न मिलने वाला। जितना पैसा आपने दिया उतना आपको सामान मिल गया, उतना आपको प्रोडक्ट मिल गया, उतनी आपको वैल्यू का सामान मिल गया, तो क्या आपको लगता है इसमें कोई रिस्क है? रिस्क को जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा रिस्क क्या है। रिस्क किसको बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं बहुत सारा पैसा लगाने के लिए। रिस्क बोलते हैं कि आज मैं पैसा लगा रहा हूं, आफ्टर 6 years मुझे वो पैसा डबल करके मिलेगा। रिस्क होता है कि आज मैंने अगर पैसा डाल दिया तो मुझे 6 साल के बाद उस पैसे के बारे में सोचा जा सकता है कि 6 साल के बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा। अब 6 साल किसने देखे हैं दोस्त? माइक्रोड बोलती है कि आज तुम मुझे 13,000 रुपए दे, आज ही तेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। कहां होगा रिस्क? ये चीज मैं आपको आज डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस कारोबार में आज हम हैं, जिस कारोबार में मैं हूं, जिस कारोबार में आज 28,000 लोग हैं जिन्होंने एक इंस्टॉलमेंट पे सामान को बुक किया और अपनी इंस्टॉलमेंट खत्म किया, अपने सामान अपने घर में लगा लिया, या फिर एक 12 लोगों के ग्रुप पे एक सामान आपको मिलना शुरू हो गया। कहां है रिस्क? तो इस रिस्क को अगर आप आज अपने दिल से निकाल देंगे कि इस कारोबार में मैं अगर आया हूं तो मेरा कोई रिस्क नहीं है, और किसी भी कारोबार में स्टार्ट करने से पहले आप ये देखिए कि रिस्क कितना है। अगर रिस्क नहीं है तो उसको तुरंत कर लीजिए, क्योंकि रिस्क जिसमें है ही नहीं उसमें काम ना करने का तो कोई फंडा बनता ही नहीं है। तो आज बता रहा था मैं कि रिस्क क्या है और रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी, वो भी मेरी अपनी नहीं थी, मैंने बैंक से लोन उठाया, मैं किसी से उधार ले दिया, तो उधार लेने के बाद अगर मैं धंधा शुरू कर रहा हूं अपने पहले काम को छोड़कर, तो आप 100% रिस्क में हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, जब माइक्रोड की बात करूं, माइक्रोड के लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको वो एट प्रेजेंट जो काम कर रहे हैं उसको करते करते अगर आप कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप तब भी कर जाओगे। और जब आपको लगेगा कि मेरी प्रेजेंट इनकम से ज्यादा इस कारोबार में मेरी इनकम आना शुरू हो गई, तो आप उस बिजनेस को क्विट कर सकते हो। रिस्क है 0%। और जिस कारोबार में 0% रिस्क हो उसको तो मैं कहता हूं बढ़ चढ़ के करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। और रिस्क अगर मुझे आपको लग रहा है कि मेरा कोई रिस्क नहीं है, तो मैं लोगों का रिस्क खत्म कर सकता हूं, लोगों के दिल से डर निकाल सकता हूं, लोगों को बता सकता हूं इसमें कोई रिस्क है ही नहीं। पहले आर की बात मैंने की कि रिस्क देखना पड़ेगा कि रिस्क हमारे कारोबार में कितना है और रिस्क क्या होता है, मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। अगर आपको लग रहा है कि माइक्रोड में आकर मेरा कोई पैसा डूब जाएगा, बहुत सारे पैसे चले जाएंगे, लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो आप रिस्क में हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कंपनी क्या बोल रही है कि आपने एक इंस्टॉलमेंट में प्रोडक्ट बुक किया, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दिया और उसके बाद आपका क्या रिस्क रहा? सारी जिंदगी के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी, आपको एक काम दे दिया कि पूरी जिंदगी तो इसको प्रमोट करके लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकता है, तो इसमें रिस्क क्या हुआ? दूसरे मैंने कहा था आरसीओ, अब मैं बात कर रहा हूं सीओ की। सीओ के साथ क्या मैं अब जोड़ने वाला हूं, वो है चैलेंज। चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है मेरे लिए? मेरे लिए चैलेंज क्या है कि लोग मुझे नो बोल सकते हैं। नो अगर आप सुन सकते हो तो कोई चैलेंज नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यही है कि अपने नो बोल देते हैं।
अपने लोग नो बोलते हैं ना जब तो दुख होता है, लेकिन आप एक चीज को अंडरस्टैंड करिए कि उसने आपको नो नहीं बोला है, उसने कंसेप्ट को नो बोला है, उसने उस कारोबार को नो बोला जो आप उसको दिखाने वाले थे, क्योंकि इस वक्त उसकी शायद इस कारोबार को करने की हिम्मत नहीं होगी। हो सकता है ये वो वक्त सही नहीं है जब आपने उसको प्लान दिखाया, हो सकता है उसने नो इसलिए बोला हो कि उसका भी सही टाइम नहीं आया। नो का मतलब यह नहीं है कि उसने आपको नो बोला, उसने उस कंसेप्ट को नो बोला जो आप उससे दिखाने वाले थे। हो सकता है उसका अभी टाइम ना हुआ हो सकता है उसको अभी जरूरत ही ना हो सकता है वो सोच रहा है कि बच्चे का अब पेपर हो जाए तो उसके बाद शुरू करूंगा। हो सकता है मार्च महीने में आपने उसके प्लान दिखाया हो और मार्च महीने में बहुत सारी एडमिशन करवानी पड़ती है, बहुत सारी क्लोजिंग होती है, बहुत सारे लोगों के जो सैलरी होती है वो इनकम टैक्स में काटी जाती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप अगर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा कर नहीं पाएंगे। चैलेंज बहुत बड़े बड़े लोगों ने एक्सेप्ट किया दोस्तों। अगर आपको चैलेंज आ रहा है, सबसे बड़ी चैलेंज यही आएगी कि लोग आपको नो बोल सकते हैं, इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर माइक रोड में हम लोग आ चुके हैं तो मुझे नो से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कम नो मिलती है। क्यों कम नो मिलती है? कि इसमें रिस्क नहीं है, इसमें किसी का डूबने वाला नहीं है। वो चीजें हम प्रमोट कर रहे हैं जो लोगों की जरूरत है, इसलिए यहां पे आपको चैलेंज ज्यादा मिलने वाले नहीं है। क्योंकि इस कारोबार में, इस इंडस्ट्री में, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू कंसेप्ट में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास ना तो टैलेंट है, ना उनके पास क्वालिफिकेशन है, ना उनके पास स्किल है। कुछ भी ना होने के बावजूद भी सिस्टम से 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए कमा चुकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई चैलेंज इतना बड़ा आता नहीं है, क्योंकि यह उन लोगों के करने वाला काम है जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जिन लोगों के पास कोई काम भी नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग इस सिस्टम में आज पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई चैलेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कारोबार इतनी सरलता से समझाने वाला हमारा जो कंसेप्ट है वो सबसे बड़ी बात हमारे लिए। मजदूर भी कर सकता है, ऑफिसर भी कर सकता है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करने की मैं आपसे कह रहा था कि लोग नो कहते हैं। लोग नो उन लोगों ने अगर आपको रिजेक्ट नहीं किया, अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिली तो आपको सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। रिजेक्ट किसको कर रहे हैं? हो सकता है आपके प्लान में कोई कमी हो तो ये रिजेक्शन मिल गई तो आपको प्लान सुधारने की जरूरत है। हो सकता है आपने कॉन्टैक्ट सही ना किया हो, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपको नो मिल गई तो आपको कॉन्टैक्ट अच्छा करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत आदमी चूज कर लिया तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया, मुझे नो बोल दी गई, तो आपको ये डिफाइन करने की जरूरत है कि मेरी जो लिस्ट थी उसमें और लोग हैं या नहीं। आपको लिस्ट बनाने की जरूरत है। ये चीजें अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है तो डिफाइन करिए मुझे रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्यों मुझे नो मिली, क्यों मुझे मेरे प्लान को उसने नकार दिया। इसलिए नकार दिया कि उसको आपका प्लान अच्छा नहीं लगा, उसको आपका प्लान अच्छा नहीं लगा, आपके प्लान करने का तरीका उसे अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि अगर मैं इसके साथ जुड़ जाऊं तो मुझे अच्छी तरह से कुछ समझ ही नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग ये आपको सुनते हुए मिलेंगे कि सर मैं कर तो लूं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा मतलब आपको रिजेक्ट नहीं किया, आपके कंसेप्ट को रिजेक्ट नहीं किया, आपकी प्रेजेंटेशन को उसने रिजेक्ट किया। इसलिए आपको प्रेजेंटेशन में आपको बहुत बड़ी, मैं कहता हूं कि हम शिद्दत के साथ सीखना पड़ेगी। उस प्रेजेंटेशन को हमने परफेक्शन के साथ उसको अगर हमने फिर से निखारा, फिर से हमने किसी को प्रेजेंट किया तो अब वो बंदा जुड़ जाएगा। जब भी कहीं रिजेक्शन मिलती है तो आपने आपको डिफाइन करिए कि मुझे किसी ने रिजेक्ट क्यों किया, मेरे कारोबार को रिजेक्ट क्यों किया। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो ही आपको रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिस्टम से बहुत सारा पैसा कमा लिया। मुझे अगर चैलेंज आ रहा है नो का तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत है कि क्यों मुझे नो बोली जा रही है। क्या मुझे प्लान दिखाना नहीं आ रहा, क्या मेरा कॉन्टैक्ट गलत था, क्या मैं सही टाइम पे उसके पास नहीं गया, क्या उसको इसकी जरूरत नहीं थी। ये चीजें अगर डिफाइन आपने कर ली ना तो आपको चैलेंज से डर नहीं लगेगा। क्योंकि चैलेंज क्या होता है? चैलेंज होता है कि आपकी काबिलियत पे लोगों को शक होता है तो ही लोग आपको नो बोलते हैं। आपकी काबिलियत पे आपको शक नहीं है, अगर आपको विश्वास, आंखों में चमक है, अगर विश्वास के साथ उसको प्लान दिखा रहे हो तो कोई माइकल लाल आपको नो नहीं बोलेगा। हाँ, एक बार नो बोलेगा, नो ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं करूंगा, बोलेगा सर अभी मेरे वक्त नहीं है, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, अगले महीने से करना शुरू कर दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। ये बातें हो सकती हैं, लेकिन आज इस कारोबार को, ऐसी कंसेप्ट को कोई बंदा भी दुनिया में ऐसा मुझे मिलेगा नहीं जो बोलेगा सर ये कंसेप्ट अच्छा नहीं है। तो दोस्तों चैलेंज की बात की है मैंने कि आपको चैलेंज सिर्फ एक मिलेगा कि आपको लोग नो बोल सकते हैं। अगर आपको नो बोल रहे हैं लोग तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोग आपको ये बता रहे हैं कि आपकी में कमी क्या है, उसको सुधारिए। सुधारने के बाद मार्केट में निकलिए, आप कामयाब हो जाएंगे। चैलेंज का मतलब क्या होता है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको उसने मुझे रूबरू करवाया और मैंने इसे सीखा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर उसके चैलेंज के साथ मैं घर बैठ जाता हूं तो मैं फेल हो जाऊंगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। अब जब आप मुझे ये वीडियो देखोगे तो मुझे बता दीजिए कि जो मैं बात बोल रहा हूं क्या वो सच है।
चैलेंज से घबराइए मत। चैलेंज सिर्फ और सिर्फ अपने बोलेंगे, अपने इसलिए बोलेंगे कि उनको लग रहा है कि ये बंदा शायद किसी गलत दिशा में चला गया। वो अगर आपने प्लान अच्छा नहीं दिखाया तो उसे लग जाएगा कि ये बंदा वो काम नहीं कर पाएगा जो इसे इसने शुरू कर दिया। अगर आपका प्लान अच्छा होगा, कॉन्टैक्ट अच्छा होगा, आपकी बात करने का तरीका अलग होगा, आपकी आंखों में चमक होगी, आपको विश्वास होगा इस कारोबार में, और आपकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होगी, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, आपके साथ लोग जोड़ने में भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज आपको लेना है। किसी की नो का आपको अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो आपकी कामयाबी शुरू हो चुकी है। अगर आपको नो का फर्क पड़ रहा है तो आप फेल हो चुके हो, होने नहीं जा रहे हो चुके हो। अगर आपको एक बंदा नो बोल रहा है तो आप वंस मोर एक दूसरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एन का मतलब नो नहीं होता, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, नेक्स्ट ऑप्शन दूसरे के पास जाऊंगा। मैं हर एक बंदे को सिस्टम के बारे में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने आप पे एक कमांड लानी पड़ेगी। अगर आप अपनी कमांड ले आ रहे हो, अगर अच्छे तरीके से सीख रहे हो, तो लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये चैलेंज आपको आने वाला नहीं है। उसके बाद बात आती सर, उसके सबसे बड़ी बात आती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? रास्ता, संभावनाएं, अनलिमिटेड। आप इस कारोबार में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अगर इस कारोबार में आ जाते हो तो आप चाह के भी ना चाहते हुए पैसा कमा जाते हो, क्योंकि इस सिस्टम में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी आपको मैं कहता हूं कि पॉसिबिलिटीज हैं, आपको पैसा कमाने के बहुत सारे चांसेस हैं, आपको अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाने के चांसेस मिल जाएंगे, आपको अच्छा इंसान बनने के चांसेस मिल जाएंगे, आपकी एक वैल्यू बन जाएगी। आप इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या है, इसमें आप अगर 10,000 कमाना चाहते हो तो 10,000 कमा सकते हो, आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो पर मंथ तो आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए दोस्तों उस भगवान ने भेजी है। अगर आपने माइक्रोड को ज्वाइन किया है तो ये चीज तय हो चुकी है कि आपको भगवान अमीर बनाना चाहता है। अगर आप माइक्रोड में काम कर रहे हो, काम करना चाह रहे हो, अगर आप आ चुके हो, अगर आपका रिस्क खत्म हो गया, आपको लग रहा है कि मैं इसमें बहुत सारा कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि अगर माइक्रोड जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया तो आपकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। आज आप चाहो तो 10,000 कमा सकते हो, आप चाहो तो 50 लाख कमा सकते हो, आप चाहो तो 1 करोड़ कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए का प्लान आपको दिया गया है माइक्रोड ने। और अगर आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपको लगता है कि बहुत सारी मेरी जिंदगी में बहुत सारे वो सपने मेरे अगर पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आपको आज इस माइक्रोड को एक चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा इस अपॉर्चुनिटी में मेरा क्या जाएगा। आज देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि मेरे पास क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा, क्या मुझे लग रहा है इसमें रिस्क है, रिस्क है इसमें 0%। चैलेंज मुझे आएंगे और चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं करूंगा काम। और उसके बाद बात आती सर, आज अगर अपॉर्चुनिटी है मेरे पास तो मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बन सकता हूं। मुझे भी हक है मेरी अपने खानदान में पहले करोड़पति बनने का। मुझे भी हक है कि मैं अभी बड़ा घर बना सकता हूं। मुझे भी हक है कि मैं अपनी एक अच्छी गाड़ी में घूमूंगा। मुझे भी आज लगता है कि मैं अगर इस कारोबार में 1, 2 साल, 3 साल काम कर गया तो मेरी जिंदगी में वो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो मैं थैंक्स करूंगा उस इंसान का जिसने मुझे इस कारोबार में लाया, जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी इसमें पैसा कमा सकता हूं। इसका थैंक्स करिए उस इंसान का, जिस इंसान ने आपको प्लान दिखाया, जिस इंसान ने इस इंडस्ट्री के साथ आपको रूबरू किया। उसके बाद थैंक्स करने की बारी आती है उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिन लोगों ने सिस्टम को आजाद किया, जिन्होंने इन्वेंशन की, जिन्होंने इस कारोबार को शुरुआत की थी। 30 सितंबर 2019 को उन 4 लोगों के लिए हमेशा दोस्तों थैंकफुल रहिएगा। मिस्टर जसपाल शर्मा जी, अनुराधा मैडम जी और हमारे लवेबल डायरेक्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह जमाल साहब और उनकी वाइफ रजनी जम्बाल जी के लिए हमेशा दोस्तों थैंकफुल रहिएगा, क्योंकि इन्होंने आपको अमीर करने का जो बीड़ा उठाया है, आपके घरों में खुशियां लाने का जो आपने बीड़ा उठाया है, ये दिन रात एक करके आपको उस मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन लोगों के लिए दोस्तों हमेशा दुआ दीजिएगा कि ये ना होते तो हम भी ना होते, अगर हम भी ना होते तो आप भी ना होते। आप आज अगर 28,000 लोग हैं तो इन 4 लोगों की वजह से हैं। ये 4 लोग अगर हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक ऐसी संस्था के साथ हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, ऐसी कंपनी के साथ हैं, ऐसी फैमिली के साथ है, जो फैमिली दिन रात हमारे लिए ही सोचती है, हमारे परिवार के लिए सोचती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूं, मैं भी थैंक्स करना हूं दिल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिनकी वजह से आज हम 27,000 28,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे प्राउड फील इसलिए होता है कि मैं इस कंपनी का एक ट्रेनर हूं, इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, इस कंपनी का एक सिपाही हूं। और इस सिपाही को भगवान इतनी शक्ति देना कि मैं उन 28,000 लोगों को उसके मुकाम तक लेके जा सकूं, ताकि मुझे
आप प्राउड फील हो कि मैं माइक्रोडियन हूं। मैंने माइक्रोड को ज्वाइन करते वक्त जो सोचा था वो मेरा धीरे 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 डे बाय डे पूरा हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जिस दिन आप लोगों की ब्लेसिंग के साथ, आप लोगों की कोशिश के साथ, आप लोगों के जज्बे के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प के साथ 10,000 एंट्री जो महीने में पड़ेगी, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो दोस्तों उस 10,000 एंट्री के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। हम उन लोगों को बताएंगे, जिन लोगों को भी आप जानते हो, उन लोगों को एक बार माइक्रोड का प्लान जरूर दिखाइए, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं उस हर एक उस बंदे को जो इसको आप जानते हो इस माइक्रोड को ज्वाइन करना पड़ेगा। माइक्रोड में आकर अगर बंदा पैसा नहीं कमा पाया तो उसकी गलती है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम जैसे लोग उनकी सपोर्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी सपोर्ट करते हैं, को फाउंडर्स उनकी सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स उनकी सपोर्ट करते हैं। अगर उनकी सपोर्ट हम नहीं ले रहे हैं तो गलती हमारी है दोस्तों। वो तो 24 घंटे आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो लास्ट में दोस्तों आज इस वीडियो में इतना बता रहा हूं कि दोस्तों इसमें ना तो कोई रिस्क है और अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी बहुत ज्यादा है, और चैलेंज आपको थोड़े बहुत आएंगे, ज्यादा चैलेंज इसमें आने वाली बात नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं भी हर घर की जरूरत है, तो चैलेंज बहुत कम आएंगे। चैलेंज इसमें है नहीं, रिस्क इसमें 0% है, अपॉर्चुनिटी 1 करोड़ 10 लाख आ सकता है। तो दोस्तों ये चीजें हमेशा याद रखिए कि जिस भी काम में हम आए हैं उनमें रिस्क फैक्टर जरूर देखना कि इसमें रिस्क कितना है, मेरा डूब कितना जाएगा, कितना मैं कंगाल हो जाऊंगा, कितना लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी, कितना कर्जा मेरे ऊपर आ जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल का जवाब ये आता है कि इसमें रिस्क 0% है। चैलेंज आपको आएंगे, कौन करेगा आपको चैलेंज? चैलेंज वो लोग करेंगे जो आपके अपने हैं, वो अपने लोग ही आपको चैलेंज करेंगे। हो सकता है उनको समझ ही ना हो, जब उनको प्लान समझ आएगा, जब आपकी एक अचीवमेंट्स होगी, जब आपके अचीवमेंट्स के साथ साथ आपके पास एक गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, आपका स्टेटस होगा, तो वही लोग जो आपको नेगेटिव बोलते थे, जिनके लिए आप घर बैठ सकते थे, जिनको आपने चैलेंज लिया और काम करना शुरू कर दिया, वही आपके साथ खड़े हो जाएंगे, फेवर में आपके बात करेंगे और बोलेंगे सर बेटे मुझे उस वक्त पता नहीं था कि आप कौन सा काम कर रहे हो, लेकिन आज जो आप कर रहे हो वो वन ऑफ द बेस्ट है। ये चीज उनसे बुलवाने के लिए हमें उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करना और काम करना है। तो दोस्तों लास्ट में वही 2-3 बातें कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्थ का ख्याल रखिए, और हंसते हंसते माइक्रोड को करिए ताकि हमें अच्छा लगे, समाज को अच्छा लगे, हमारे परिवार को अच्छा लगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छा लगे, को फाउंडर को अच्छा लगे, सीनियर लीडर को अच्छा लगे, उन लोगों को अच्छा लगे जिन लोगों की उम्मीदें हम पे खड़ी हैं। थैंक यू वेरी मच।